नमस्कार साथियों, जीएस रिसर्च ऑफिशियल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, चतुर्थ श्रेणी का भंडारा खत्म हो चुका है और आप सभी लोगों को बेसब्री से कट ऑफ का इंतज़ार है। सभी पेपर का एनालिसिस करने के बाद में आपके सामने कट ऑफ जो है बताई जा रही है। साथ साथ में हम ये भी समझेंगे कि कौन सी पारी का साथियों जो पेपर था वो सबसे कठिन था और कौन सी पारी का जो पेपर था वो सबसे इजी रहा। तो साथियों आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका जो पेपर 6 पारियों में पूरा हुआ साथियों, 19 सितंबर, 20 सितंबर और 21 सितंबर को। इसमें साथियों जो मैंने अनुभव किया, जो पेपर हैं आपके आए हैं, उसमें से साथियों 2 पेपर तो ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा कठिन थे। शाम की शिफ्ट के साथियों जो पेपर आ रहे थे वो थोड़े से कठिन लग रहे थे। जिस प्रकार की ये वाला पेपर था, ये वाला थोड़ा सा कठिन था, ये वाला थोड़ा सा कठिन था। इसके अलावा कौन सा कठिन था साथियों, तो ये सेकेंड वाली शिफ्ट वाला जो पेपर था, ये क्या था, ये थोड़ा सा कठिन था बाकी पेपर की तुलना में। और इसको तो इतना कठिन नहीं मान सकते फिर भी, लेकिन थोड़ा सा कठिन तो ये भी था। तो ये मान सकते कि जो सुबह की पारी में जो पेपर हो रहे थे उनकी तुलना में जो शाम की पारियों में जो पेपर हुए वो थोड़े से सुबह की तुलना में थोड़े से हार्ड थे। तो इन नॉर्मलाइजेशन का मतलब कौन सी शिफ्ट को साथियों फायदा होगा, तो ये बताने का मतलब ये होता है कि जिन विद्यार्थियों का जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर था साथियों, उनको क्या है, उनके कट ऑफ से ये जो कट ऑफ बताई जा रही है उसके उससे अगर 2-3 नंबर कम भी आ रहे हैं, 1-2 प्रश्न कम सही हो रहे हैं, तो भी उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं नॉर्मलाइजेशन उनके हित में होगा। क्योंकि उनका पेपर कठिन था तो सीधी सी बात है, नॉर्मलाइजेशन का फायदा सीधा सीधा उन्हें होगा। अब हम साथियों कट ऑफ पर एनालिसिस करते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि पेपर का लेवल क्या रहा साथियों। तो पेपर का लेवल, सारी बातें फालतू की बातें हैं। पेपर का लेवल, पेपर सेटर 3 चीज़ें देखता है। एक तो इसमें सबसे ज़्यादा सरल क्वेश्चन रहते हैं। सरल के बाद साथियों क्या रहता है, मध्यम स्तर के क्वेश्चन रहते हैं। मध्यम स्तर के बाद कठिन क्वेश्चन रहते हैं। तो ये जो पेपर सेटर होते हैं वो 33% ये पार्ट रख लेंगे, 33% ये पार्ट रख लेंगे और 33% ये पार्ट रख लेंगे। अब इसमें क्या मॉडरेट, क्या इजी, क्या कठिन, लेकिन जो मैथ और इंग्लिश आ रहे थे वो शाम वाली जो पारियाँ थी उसमें थोड़े से साथियों हार्ड आ रहे थे। हालांकि मैथ इंग्लिश सभी पारियों में हार्ड आई है, लेकिन अगर सभी पेपरों की तुलना की जाए तो उसमें से जो 19 और 20 सितंबर को जिनकी शाम की शिफ्ट में एग्जाम था, उनका मैथ और इंग्लिश भी हार्ड था और साथ साथ में करंट अफेयर्स भी थोड़ा सा हार्ड था। तो साथियों पेपर का लेवल की तो क्या ही बात करें, 33% क्वेश्चन उसमें सरल होते हैं, लग मध्यम 32-33% मध्यम स्तर के होते हैं और 33% क्वेश्चन होते हैं जो कठिन होते हैं साथियों। तो ये पेपर का लेवल, हर पेपर का लेवल ये सही रहता है। तो ये पेपर का लेवल यही था, मध्यम स्तर का पेपर था, न ज़्यादा हार्ड था न बहुत ज़्यादा ईजी था। अब अपन साथियों कट ऑफ पे चर्चा करते हैं कि क्या रह सकती है जो कट ऑफ, क्या अनुमान है, क्या आंकड़े हैं। तो साथियों सबसे पहले अपन जो देख रहे हैं वो टीएसपी की कट ऑफ देख रहे हैं। किसकी कट ऑफ, सबसे पहले टीएसपी की कट ऑफ देख रहे हैं कि टीएसपी की कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है साथियों। तो टीएसपी की कट ऑफ पर सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे। किसकी, टीएसपी की कट ऑफ पे सबसे पहले चर्चा करेंगे। और टीएसपी में सबसे पहले अपन किसकी देख रहे हैं साथियों, जनरल की देख रहे हैं कि टीएसपी जनरल की कट ऑफ क्या रहने के अनुमान है। तो आप लोग मेल की देखिए, मेल की जो कट ऑफ है साथियों, ये जो मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ये नंबर नहीं है, क्वेश्चन है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए। जनरल में, टीएसपी में जनरल मेल की जो कट ऑफ है साथियों वो 75 क्वेश्चन जो है जिनके करेक्ट हो रहे हैं, नेगेटिव निकालने के बाद में वो लोग जो हैं वो सिलेक्शन के बहुत करीब हैं, उनकी सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं साथियों। फिर भी आप प्लस माइनस 3 मान के चल सकते हो। किसी के मान लो 73 भी अगर सही हो रहे हैं तो वो सिलेक्शन की रेस में है। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि कम से कम 5-6-7 नंबर का तो नॉर्मलाइजेशन होगा, इस बात को भी ध्यान रखना होगा। और इसमें वैकेंसी बहुत बड़ी है, 53-54 हज़ार सीटें हैं, 53 हज़ार सीटें हैं। तो 54 हज़ार जो सीटें हैं उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि इतनी ज़्यादा सीटें आज तक किसी वैकेंसी में नहीं आई है। तो इसका भी कट ऑफ पर असर असर थोड़ा सा तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए मैंने
प्लस माइनस 3 रखा है। अगर 72, 73, 74, 75 इस रेंज में आपके नंबर आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन की रेस में हो, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर जनरल कैटेगरी की महिला है और उनके 70 वही प्लस माइनस 3 के लगभग आपके अगर क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं तो आप सिलेक्शन की रेस में है साथियों। देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। नेक्स्ट देखते हैं एससी कैटेगरी की साथियों। अगर एससी का कोई मेल है और उसके 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, प्लस माइनस 3 आपको सभी में मान के चलना है। अगर आपके 69, 70, 71 इस तरीके से अगर आपके क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं नेगेटिव निकालने के बाद में, तो आप सिलेक्शन के करीब हैं, आप सिलेक्शन की रेस में हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। बाकी आप लोग राजस्थान जीके का अगर रिवीजन करना चाहते हैं बहुत अच्छा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान जीके की जो रिवीजन क्लासें हैं वो चलती रहती हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट को 2-3 क्लास में आसानी से रिवाइज कर सकते हो साथियों। इसके अलावा जो एससी फीमेल है, एससी फीमेल की जो कट ऑफ है साथियों 68 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप सिलेक्शन की रेस में हैं, प्लस माइनस 3 मान के चलिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साथियों टीएसपी की एसटी कैटेगरी। टीएसपी की एसटी कैटेगरी में अगर मेल है कोई, अगर 65 क्वेश्चन सही कर रहा है काट पीट के नेगेटिव निकालने के बाद में, तो वो सिलेक्शन की रेस में है, प्लस माइनस 3 भी आप मान के चलिएगा। क्योंकि प्लस माइनस 3 अगर किसी के 66 सही हो रहे हैं, किसी के 64 सही हो रहे हैं, 65 सही हो रहे हैं, तो वो लोग सिलेक्शन के चांस उनके है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा साथियों। फीमेल की बात करें तो फीमेल की 60 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं टीएसपी एसटी कैटेगरी में, तो वो सिलेक्शन के चांस उनके भी बनते हैं। तो आप लोग आपका स्कोर जो जितना बन रहा है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि बाकी लोग आप लोग आपस में एनालिसिस कर सको कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। बाकी हमने जितने लोगों को पता किया है उनके इसी रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें साथियों। नॉन टीएसपी की जो कट ऑफ है ये देखिए, नॉन टीएसपी की कट ऑफ क्या रहने के अनुमान है। तो जो नॉन टीएसपी की कट ऑफ है, सबसे पहले नॉन टीएसपी में कौन सी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी साथियों। कौन सी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी। और यही कट ऑफ सबसे सर्वोच्च रहती है, सबसे सर्वोच्च मतलब सबसे ज़्यादा। अगर पूरी लिस्ट में देखेंगे जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो यही कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहेगी। और ये साथियों 85 प्लस माइनस 2 मान के आप चलिएगा, प्लस माइनस 2 यानी कि 83, 82 ऐसे क्वेश्चन अगर किसी के सही हो रहे हैं तो वो भी सिलेक्शन के बिल्कुल उनके चांसेस हैं। और ये भी मानिए कि जैसे कोई शिफ्ट हार्ड थी, अगर उनके 80, 79 तक भी अगर सही हो रहे हैं तो वो लोग सिलेक्शन की रेस में है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जैसे ही होगा उनका स्कोर थोड़ा अप हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए साथियों। अगर जनरल की फीमेल है 80 प्लस माइनस 2 अगर मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आपकी सिलेक्शन की प्रबल संभावनाएं हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं साथियों। कौन सी कैटेगरी है, नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी है। ओबीसी कैटेगरी में अगर मेल हैं और 82 क्वेश्चन सही हो रहे हैं प्लस माइनस 2, तो आपकी सिलेक्शन की प्रबल संभावनाएं हैं। इसके बाद फीमेल की बात करें तो 78 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं प्लस माइनस 2 आप ध्यान रखिए, तो आप सिलेक्शन के मतलब फाइनल सिलेक्शन की आप रेस में हो, इस बात को आप ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट कैटेगरी है अपनी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर मेल है 80 प्लस माइनस 2 हो रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है, आपने अपना 100% दिया है, इस बात को आप ध्यान रखिए। क्योंकि 80 क्वेश्चन सही करना कोई छोटी बात नहीं होती, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है साथियों। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि आपके 80 क्या 78 क्वेश्चन, इसीलिए मैंने प्लस माइनस 2 रखा। अगर 78 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन की रेस में हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। बाकी आप अपने नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिसका रिप्लाई मैं सबका रिप्लाई मैं देने की कोशिश करूँगा। ताकि आप कमेंट बॉक्स में नंबर बताएंगे तो मैं इसके आधार पर रिप्लाई भी दे पाऊँगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो साथियों। इसके बाद फीमेल की बात करें तो 76 प्लस माइनस 2 अगर आपके सही हो रहे हैं तो आपकी सिलेक्शन की प्रबल संभावना है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सी कैटेगरी है, एमबीसी कैटेगरी। अगर एमबीसी कैटेगरी में मेल के 78 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं तो आपकी सिलेक्शन की प्रबल संभावना है। आपके 75, 76, 78 ऐसे हो रहे हैं तो भी आप सिलेक्शन की रेस में हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा साथियों। फीमेल की बात करें तो 75 प्लस माइनस 2, 73 मान सकते हैं आप, 73, 74, 75, 76 इस तरीके से अगर आपका स्कोर बैठ रहा है तो आप सिलेक्शन के
बिल्कुल नज़दीक हैं, आपके सिलेक्शन होने की प्रबल संभावनाएं हैं। मैं प्रबल शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। अगर 75 सही हो रहे तो आपका सिलेक्शन होने की प्रबल संभावनाएं हैं। आपको सोचना ही नहीं है, 75 सही हो रहे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है साथियों। नेक्स्ट कैटेगरी है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में मेल की बात करें तो मेल की कौन सी है, मेल के 75 प्लस माइनस 2 अगर सही हो रहे हैं तो आप सिलेक्शन आपका होगा, 100% होगा, क्योंकि 75 क्वेश्चन एससी के लिए मोर देन सफिशियंट है, सीटें भी बहुत ज़्यादा हैं। फीमेल की बात करें तो 70 प्लस माइनस 2 अगर हो रहे हैं तो आपके सिलेक्शन की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी कैटेगरी है साथियों। नेक्स्ट कैटेगरी है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी नॉन टीएसपी में अगर मेल के 70 क्वेश्चन के आसपास अगर सही हो रहे हैं, प्लस माइनस 2 मान के चलिएगा, तो आपकी सिलेक्शन की प्रबल संभावनाएं हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। अगर एसटी फीमेल की बात करें साथियों, एसटी फीमेल में अगर 68 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपके 68 प्लस माइनस 2 मान के चलिएगा, अगर इतने आपका स्कोर बैठ रहा है तो आप सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी कैटेगरी है अपनी साथियों। नेक्स्ट कैटेगरी है साथियों अपनी शहरिया क्षेत्र जो कैटेगरी है शहरिया की। उनके अगर मेल के 60 क्वेश्चन यानी कि 50% अगर आपके बैठ रहे हैं तो आप सिलेक्शन की रेस में हैं, और फीमेल के 55 ये कट ऑफ साथियों, इसका अनुमान लगाना थोड़ा सा हार्ड होता है, ये इससे कम भी रह सकती है। तो शहरिया क्षेत्र वालों को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी कट ऑफ इससे भी कम जा सकती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बाकी एक मोटा मोटा अनुमान मैंने लगाने की कोशिश की है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में शहरिया वाले भी ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और साथियों एक सूचना आपको और बता दूं, आप राजस्थान जीके का अच्छा रिवीजन करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ पर आपको राजस्थान जीके की क्लासें जो है वो साथियों, यहाँ पे मैराथन क्लासेज जो है राजस्थान जीके की वो यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और राजस्थान जीके की मैराथन के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। बाकी थैंक यू, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, जय हिंद।